हाँ जी, तो फाइनली जेजेके के चैप्टर 264 के लीक आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में काफी कुछ सरप्राइजिंग चीजें हुई है जो कि जेजेके की मांगा को आगे चल के काफी चेंज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं मांगा का कोई भी पैनल नहीं दिखाने वाला। एंड अब शुरू करते हैं एक रिकैप से। तो अब तक हमने देखा था कि हमारे सुकुना से फाइट करने के लिए यहाँ पे 3 लोग थे, यूजी, टोडा एंड यूटा, जो कि गोजो की बॉडी के अंदर है। अब यहाँ पे हमारी हाना भी आ जाती है, लेकिन उसके आने से पहले हमारा यूटा कर्स बर्नआउट होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। वेल हाना यहाँ पे आते ही अपने जैक ऑफ स्लाइडर को रिलीज करती है एट दी मैक्सिमम आउटपुट एंड यहीं से चैप्टर 264 की शुरुआत होती है। यहाँ पे हाना ने अपना जैक ऑफ स्लाइडर रिलीज कर दिया एट दी मैक्सिमम आउटपुट। अब यहाँ पे हमारा सुकुना थोड़ा खतरे में जाता हुआ दिखता है, तो वो कुछ पत्थरों को यूज करते हुए हाना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो जैक ऑफ स्लाइडर है ये पहले के मुकाबले काफी बड़ा है एंड किसी को प्रिसाइजली हिट नहीं कर रहा, जिसका मतलब ये है कि जो भी इस जैक ऑफ स्लाइडर की रेंज में होगा उन सबको चोट लगेगी, यानी यूजी, यूटा, टोडो, इन सबको भी इससे चोट लगने वाली है। बट हु केयर्स, हमारा यहाँ पे सुकुना इन पत्थरों पे पैर रखते रखते पहुंच जाता है हाना के ऊपर। यहाँ पे हाना की एंजल भी उसे कहती है कि उसे खुद की प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए, बट अब तक उसने काफी देर कर चुकी थी, क्योंकि हमारा सुकुना उसी के लिए एक पंच प्रिपेयर कर रहा था एंड इस पंच पे उसने लगाया था ब्लैक फ्लैश। वेल इससे पहले कि हाना को यह पंच पड़ता, टोडो उससे अपने आप को स्वैप कर लेता है, लेकिन इस स्वैप का भी कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ये ब्लैक फ्लैश का इम्पैक्ट उन दोनों को ही एक दूर बिल्डिंग पे जाके फेंकता है, जिससे हाना को भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है। वेल यहाँ पे हमारा सुकुना इस चीज को देख करके टोडो को एक्नॉलेज करते हुए कहता है कि वो एक ट्रू जुजुत्सु सॉर्सरर है, लेकिन उसके आंखों में अभी भी हमारे यूजी के लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वो उसे अभी भी एक ब्रैट कह के बुला रहा था एंड बोल रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी उसे खत्म करना चाहिए। बट एट द सेंटेंस एंड हमारा यूजी भी सुकुना के पीछे आ जाता है और यहाँ तक आने के लिए भी उसने ही सुकुना का तरीका फॉलो किया था, पत्थरों के ऊपर चल चल के। वेल अब ये लोग अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू करते हैं एंड हमारा यूजी यहाँ पे क्लीव ऑफ डिसमेंटल भी यूज करता है, जिससे हमारा सुकुना को परेशानी होती है। बट ये परेशानी और बढ़ाने के लिए हमारा यूजी उसके पैर पकड़ करके उसे बिल्डिंगों के ऊपर दे के मारता है एंड जब वो सुकुना को नीचे देखने के लिए जाता है तो हमारा सुकुना भी यूजी पे एक करारा पंच जड़ता है, वो भी अपने लेफ्ट हैंड से। एंड यहाँ पे हमारे नरेटर एक्सप्लेन करते हैं कि सुकुना ने अभी के 2 ब्लैक फ्लैश से अपनी रिवर्स कस टेक्निक को दोबारा से रीगेन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब वो अपने हाथ, पैर और बाकी बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। एंड ये चीज़ यूजी एंड बाकी सभी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि अब सुकुना उनकी काफ़ी अच्छी बैंड बजाएगा। वेल अब यहाँ पे हमारा सुकुना बोलना शुरू करता है एंड पहले तो वो यूजी को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि उसके क्लीवो डिसमेंटल काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं अगर वो किसी को हिट ना कर पाए। एंड यहाँ पे उसने इनडायरेक्टली यूजी की बेइज्जती ही कर दी। वेल अब हमारा यूजी यहाँ पे दोबारा से क्लीव ऑफ डिसमेंटल मारने की कोशिशें करता है, लेकिन उसके पन से इसे लैंड नहीं होते एंड इससे उसे एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें जब हमारे गोजो सेंसे यूजी को डोमेन के बारे में बता रहे थे कि इससे तुम्हारा खुद का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तुम्हारी काफ़ी कर्स एनर्जी लगती है, लेकिन इससे अपोनेंट पे श्योर हिट लगता है। एंड यहीं पे फ्लैशबैक एंड होता है एंड हमें अगले ही पैनल में यूजी को डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे उसके डोमेन एक्सपेंशन का साइन काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि वो इसके लिए अपनी मिडिल फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर का यूज़ कर रहा होता है। पैनल के हिसाब से ये चीज़ काफ़ी क्लियर नहीं है, बट फाइनली हमारे यूजी ने यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन यूज़ किया। यहाँ पे हमारे नरेटर बताते हैं कि यूजी ने बैरियर के बेसिक्स अपने सॉफ्ट सोल के ट्रेनिंग के दौरान ही सीख लिए थे, जब कुसाकाबे उसे सिखा रहा था। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि यूजी ने ये टेक्निक अभी ही क्यों यूज़ की, वो पहले भी तो यूज़ कर सकता था, बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए हमारा यूजी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है एंड हमारा सुकुना एंड यूजी दोनों एक ट्रेन स्टेशन पे आ जाते हैं। यह वही ट्रेन स्टेशन है जहाँ पे हमारे गोजो सेंसे भी थे। बस यहाँ पे दिक्कत की बात ये थी कि हमारा जो सुकुना था वो यूजी की बॉडी में आया था, ना कि मेगुमी की बॉडी में। वेल इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। अभी के लिए जो हमारा यूजी है वो सुकुना को अप्रोच करता है एंड उसे कहता है कि लेट्स गो सुकुना। एंड राइटर का एंड में एक कमेंट आता है, बोथ ऑफ देयर डिसाइसिव बैटल एंटर एन अननोन डोमेन।
अब यहाँ पे चैप्टर तो एंड हो गया है, लेकिन अपने साथ काफी सारे सवाल पैदा करता है, जैसे कि यूजी ने अभी अपना डोमेन एक्सपेंशन क्यों यूज किया। क्या उसने अभी अभी ये डोमेन सीखा है या फिर वो पहले यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे सुकुना ने रिवर्स कर्स दोबारा से रीगेन कर लिया एंड उसकी बॉडी पूरी तरीके से रीजनरेट कर चुकी है, जिसका मतलब ये है कि उनकी अच्छे लेवल पे वाट लगने वाली है। यहाँ पे हमारे यूजी के डोमेन से भी एक सवाल उठता है कि हमारे सुकुना की ओजी फॉर्म कैसे चेंज हो गई, क्योंकि किसी भी डोमेन में किसी की भी फॉर्म चेंज नहीं होती एंड यहाँ पे तो हमारे सुकुना की पूरी बॉडी चेंज हो गई है। शुरुआत से भी एक सवाल उठता है कि जो हमारी हाना ने जैक ऑफ स्लाइडर यूज किया था उसकी रेंज में हमारा यूटा भी आता है, जो कि अभी गोजो की बॉडी के अंदर है एंड अगर उसकी कर्स टेक्निक पूरी तरीके से पेरिश हो गई तो उसका क्या होने वाला है। इसके बारे में हमें चैप्टर में तो कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा। बाकी 1 अगस्त को अगला चैप्टर आ जाएगा, सो अगर आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए सायोनारा। एंड लास्ट सवाल, क्या हमारा टोडा मर गया है? क्योंकि सुकुना ने बोला कि अब उसे टोडा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है।